सो रस्ट में क्या होता है क्लोजर्स, हम कैसे उसको यूज़ करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं उसको सीखना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वीएस कोड को यहाँ पे मैं ओपन कर लिया। ओके, और अब मैं करता ये हूँ कि देखो यहाँ पे एक और मैं फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रस्ट कोड पे राइट क्लिक करके एक फोल्डर बना दूंगा जिसका नाम यहाँ पे मैं रख दूंगा 033 क्लोजर्स। ठीक है, और इस क्लोजर्स में मैं क्या कर दूंगा, राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम यहाँ पे मैं रख दूंगा main.rs और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे एक मेरा न्यू फाइल बन जाएगा मेन फाइल। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मेन फंक्शन जल्दी से बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रस्ट का मेन फंक्शन बन गया। सो मैं क्या करता हूँ, अपने नोट्स को यहाँ पे ओपन करता हूँ। सो ये देखो नोट्स यहाँ पे ओपन हो गया। सो देखो डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा नोट्स का। ओके, सो अगर मैं नोट्स को रेफर करूँ क्या होता है ये क्लोजर्स, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन रस्ट क्लोजर्स आर फंक्शन विदाउट नेम, दे आर ऑल्सो नॉन एज एनोनिमस फंक्शन और लैम्डास। मतलब बेसिकली ये इस तरह का फंक्शन होता है रस्ट में जिसका कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, बिना नाम का ये फंक्शन होता है जिसको हम एनोनिमस फंक्शन या फिर लैम्डास भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही होता है क्लोजर्स। ओके, सो अब हम देखेंगे कि हम क्लोजर को कैसे डिफाइन करते हैं, इसको कॉल कैसे करते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है तो इसको हम डिफाइन करेंगे, इसको हम कॉल करेंगे। ठीक है, सो अगर मैं ये सेक्शन को यहाँ पे रीड करूँ कि डिफाइन कैसे होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ क्लोजर इन द रस्ट इज सिमिलर टू regular function but it is defined inline and can capture variable from its environment। आसान भाषा में ये समझो कि ये फंक्शन होता है, फंक्शन वाला ही काम करता है, इसका सिंटैक्स अलग होता है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले मेरे को करना ये है कि मैं क्या करता हूँ कि बना के मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे करते हैं क्लोजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट आउट करके लिख देता हूँ डिफाइन, यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लोजर्स। ठीक है, क्लोजर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि एक ऐसा फंक्शन बनाता हूँ जो कि क्या करता हूँ, दो नंबर्स को लेकर के उसको ऐड करके मेरे को रिटर्न करता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या कर दूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं होता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना दूँ जिसका नाम यहाँ पे मैं रख दूंगा ऐड। अब मैं क्या करूँगा कि हमको यहाँ पे क्लोजर बनाना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बिना नाम का फंक्शन को हम क्लोजर बोलते हैं क्योंकि इसका कोई नाम नहीं होता है, तो हम इसको फंक्शन को हम यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले क्लोजर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो पाइपलाइन यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। पाइपलाइन कहाँ होता है, शिफ्ट के ऊपर में देखना हमारे पास बैकस्लैश होता है, उसको बोलते हैं पाइपलाइन। शिफ्ट प्लस हम उसको प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ पे पाइपलाइन बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा हो गया। अब मैं यहाँ पे मैं करूँगा ये यहाँ पे नोट्स को अगर यहाँ पे रेफर करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले दो पाइपलाइन है, फिर उसके अंदर ए कॉमा बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे सेम करेंगे, ए कॉमा बी यहाँ पे हम टाइप कर देंगे और उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि उस दोनों पाइपलाइन के पास ए प्लस बी किया हुआ है। ठीक है, सो मैं करूँगा ये यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ पे मैं टाइप करके यहाँ पे सेमीकोलन दे दूंगा। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को अगर नोट्स का यहाँ पे फिर से रेफर करूँ तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है। सो इस तरह से कुल मिला के ये जो हमारा क्लोजर होता है ये हमारा डिफाइन होता है। जो नॉर्मल जो मेरा फंक्शन होता है, अगर मैं यहाँ पे करूँ एक फंक्शन बना दूँ, ठीक है, एफ एन एड, और क्या करता हूँ वो सिंपल सा मेरा ए प्लस बी करता हूँ। ठीक है, ए प्लस बी, ये एक रैंडम सा यहाँ पे मैं सिंबल यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, एग्जैक्टली मैं एरर थ्रो करेगा, बट कुछ इस तरह का जो हमारा सिंटैक्स होता है ये होता है हमारा फंक्शन का, नॉर्मल फंक्शन का रस्ट में। बट क्योंकि ये हमारा क्लोजर है तो हमारा ये कुछ इस तरह का इसका सिंटैक्स होगा। अब हमको क्या करना है कि अब हमको इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना, हम डिफाइन तो कर दिया कैसे, हम यहाँ पे दो पाइपलाइन के हेल्प से हम यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं। मैं आगे समझाऊंगा कि किस तरह से काम करता है। अब हम देखेंगे कि हम इसको कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख दूंगा कॉल, यहाँ पे क्लोजर यहाँ पे लिख दूंगा, क्लोजर यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, अब मेरे को कॉल करना तो यहाँ पे अगर नोट्स में यहाँ पे रेफर कर तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू कॉल अ क्लोजर वी यूज अ वेरिएबल नेम टू विच द क्लोजर इज असाइंड। सो देखो जिस भी हम वेरिएबल में हम उस क्लोजर को हम पे डिफाइन करते हैं उसी को हम यहाँ पे बेसिकली कॉल कर सकते हैं। कैसे, सिंपल सा मेरे को करना है कि यहाँ पे मेरे को प्रिंट एलन यहाँ पे टाइप करना है। प्रिंट एलन टाइप करने के बाद मेरे को यहाँ पे करना ही है कि यहाँ पे देखो ऑटो कंप्लीट हो जा रहा है। कैसे ऑटो कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे मैं एक्सटेंशन करवाया था इंस्टॉल, नहीं पता तो इनिशियल वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। सो यहाँ पे देखो क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे हम यहाँ पे एक ये हम दे दिए, उसका बाद हम यहाँ पे नॉर्मल सा फंक्शन को कॉल कर दिए, इस फंक्शन को जिसको वेरिएबल दिए थे, और यहाँ पे 2,3 यहाँ पे पास करवा दिए वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा। सो यहाँ पे देखना ये मेरा 5 यहाँ पे आ गया। ओके,
5 मेरा यहाँ पे आ गया। सो नॉर्मल हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाने के लिए नॉर्मल इस तरह का सिंटैक्स होता है, बट अगर हमको क्लोजर बनाना है तो इस तरह का फंक्शन है जिसका कोई नेम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। उसको हमको क्लोजर बनाने के लिए हमको 2 पाइपलाइन टाइप करना पड़ता है। पाइपलाइन के अंदर हम करते ही है कि हम यहाँ पे ए कॉमा बी देते हैं, तो ए कॉमा क्या हो गया बी, हमारा ए कॉमा बी हमारा वेरिएबल है जो कि क्या हुआ पैरामीटर हो गया, और यहाँ पे हम क्या करें वो हमारा ऐप का लॉजिक लिखा हुआ, सॉरी ये हमारा जो फंक्शन है उसका लॉजिक लिखा हुआ है। ये हो ये रहा कि ये फंक्शन बना है जिसका कोई नाम नहीं है, जो कि इस वेरिएबल में स्टोर है। वो 2 पैरामीटर लेता है ए कॉमा बी, और वो आउटपुट क्या देता है उसका लॉजिक क्या हो ए कॉमा ए प्लस बी यहाँ पे रिटर्न करता हो। तो सिंपल यहाँ पे हम इसको कॉल कर देंगे और उसमें हम पास करवा देंगे 2,3, तो ये हमारे यहाँ पे सम रिटर्न कर देगा। तो कुछ कुल मिला के ये होता है हमारा क्लोजर। आई होप समझ आएगा। 2 पाइपलाइन के अंदर हम जो भी ए कॉमा बी या सी भी टाइप करेंगे तो हमारा पैरामीटर हो जाएगा, और उस पाइपलाइन के बाद हम क्या कर देंगे उस लॉजिक लिख देंगे, सो वो हमारा ऑटोमेटिकली वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुल मिला के इस तरह से हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं क्लोजर वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लिया क्लोजर क्या होता है, हम यहाँ पे क्लोजर को डिफाइन और कॉल कैसे करते हो देख लिए। उसका यहाँ पे लिखा है क्लोजर विथआउट पैरामीटर। सो देखो क्लोजर विथआउट पैरामीटर क्या होता है, उसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। सो मैं क्या करूँगा कि अभी हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे देखें जो कि डायरेक्टली कुछ ना कुछ सिर्फ प्रिंट भी करता हो, कोई पैरामीटर लेता ना हो, सिर्फ कुछ प्रिंट करता हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हम इस एक ऐसा क्लोजर बनाएंगे जो कि कोई पैरामीटर ना लेता हो, बस कुछ प्रिंट करता हो। कैसे, सबसे पहले मुझे यहाँ पे कमेंट आउट करके लिखना पड़ेगा क्लोजर विथआउट पैरामीटर। ठीक है, ठीक है, क्लोजर विथआउट पैरामीटर। सो यहाँ पे यही आई थिंक हेडिंग होना चाहिए। ठीक है, सो मैं करूँगा ये कि नॉर्मल कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं बना दूंगा एक लेट, यहाँ पे मैं एक ग्रिड टाइप कर दूंगा। ग्रिड टाइप करने के बाद यहाँ पे क्योंकि मेरे को क्लोजर बनाना है बट वो कुछ लेता ना हो, कोई पैरामीटर ना लेता हूँ, बस एक प्रिंट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 पाइपलाइन टाइप कर दूंगा और सिंपल से यहाँ पे मेरे को प्रिंट एलन टाइप करना है, और उस प्रिंट एलन के अंदर मेरे को यहाँ पे हेलो टाइप कर देना है। और उसके बाद मेरे को करना ये कि यहाँ पे जो मेरा ग्रीट है उसका मैं इस ग्रीट को यहाँ पे कॉल कर दूंगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके रन करूंगा। सो यहाँ पे ये देखना ये मेरा हेलो वाले यहाँ पे मेरा नॉर्मल सा प्रिंट हो गया। सो ये नॉर्मल फंक्शन ही होता है। देखो हम जिस तरह से यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं हम उस तरह से यहाँ पे वही करेंगे, बस हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते और इसका जो सिंबल होता है 2 पाइपलाइन होता है, क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर नहीं ले रहे, हम सिर्फ प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे नॉर्मल से ये 2 पाइपलाइन यहाँ पे टाइप करने के बाद उसका प्रिंट एलन लिख देंगे और उसका कॉल करेंगे तो ये हमारा प्रिंट यहाँ पे कर देगा। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे क्लोजर बनाते हैं बिना पैरामीटर का, जो कि सिर्फ कुछ प्रिंट करवाता हो। तो इस तरह से हम यहाँ पे करवाते हैं। उसका यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है मल्टी लाइन क्लोजर्स। सो देखो मल्टी लाइन क्लोजर क्या होता है। सो मल्टी लाइन क्लोजर अब हम देखने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे नोट्स को रेफर करो क्या लिखा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन क्लोजर वी कैन हैव मल्टीपल स्टेटमेंट when we want to define a multi-line closure we can use a block style syntax and explicitly return a value। मैं सिंपल क्या करता हूँ इस कोड को पहले कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी में करता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टी लाइन, यहाँ पे ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, मल्टी लाइन क्लोजर यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, मल्टी लाइन क्लोजर यहाँ पे लिखने के बाद अब मैं करूँगा ये कि ऑटो कंप्लीट हुआ तो इसको यहाँ पे नॉर्मल सा कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इसको टैब कंप्लीट कर दूंगा। मल्टी लाइन क्लोजर का मतलब ये होता है कि हमारा उसमें मल्टीपल लाइन हो, सिंपल सा मल्टीपल उसमें स्टेटमेंट हो। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क उसमें परफॉर्म किया जा रहा हो। जैसे ये देखो इसमें क्या हो रहा है, जो ऐड है इसमें सिर्फ 2 नंबर ऐड हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ कुछ ले नहीं रहा है फंक्शन, ये सिंपल प्रिंट कर दे रहा है। इसमें हम क्या करें, इसमें हम यहाँ पे किए कि एक वेरिएबल बना दिए, उसमें 2 पैरामीटर लिए कॉमा भी, और इसमें हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क करें। कैसे कि उसके अंदर हम यहाँ पे एक सम ले लिए, 2 नंबर को जोड़, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट लेकर के 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे हम क्या करें इसको रिटर्न करें। अगर मैं ऐसे रिटर्न को ऐसे हटा भी दूँ और क्या करें कि हम यहाँ पे सम प्लस जो प्रोडक्ट है उन दोनों को हम यहाँ पे जोड़ के रिटर्न करवा दे रहे। ठीक है, और यहाँ पे कॉल करके प्रोसेस जो फंक्शन है उसमें 2,3 पास करवा दिया। अब हम इसको रन करें तो 11 आएगा। 11 कैसे आ रहा है कि 2 + 3 कितना होता है 5 होता है, और 2 × 3 कितना होता है 6, तो 6 + 5 हमारा 11 होता है। तो ये इसका सिंटैक्स होता है, मतलब बेसिकली हमको कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करना क्लोजर में तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। सिंपल हमको बात इतना रखना है याद कि देखो एक वेरिएबल बनाएंगे उसमें पैरामीटर अगर मेरे को पास करवाना है तो मैं पैरामीटर दे दूंगा, और उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली जैसे यहाँ पे हम लॉजिक यहाँ पे टाइप कर दे रहे थे, यहाँ पे प्रिंट करवा दे रहे थे। हमको कुछ नहीं करना कि हमको यहाँ पे क्या करना है, एक ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज देना, उसके बाद यहाँ पे हमको पैरेंथेसिस टाइप कर देना,
और उसके बाद हमको जो भी परफॉर्म करवाना है, हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कोड यहाँ पे टाइप करके, लॉजिक टाइप करके यहाँ पे हम उसको रन करेंगे। जैसे हम यहाँ पे वेरिएबल बनाए जो कि जोड़ता हो 2 नंबर, फिर यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट वेरिएबल बनाए जिसमें मल्टीप्लाई होता हो, और लास्ट हम क्या करें, सम प्लस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, सो जो हमारा रिटर्न हो रहा है वो मेरा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सॉरी ए प्लस सम और प्रोडक्ट दोनों हमारा यहाँ पे रिटर्न हो जा रहा है जुड़ा के। ठीक है, और यहाँ पे हम नॉर्मल सा कॉल करके इस तरह से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप समझ आया होगा कि कुछ इस तरह से हम यहाँ पे क्लोजर को मल्टीपल लाइन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो नोट्स में भी यही यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हुआ था, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि अगर हमको मल्टीपल लॉजिक लिखना है, लाइन कोड हमको लिखना है, तो कुल मिला के हमको इस तरह से करना है। बस कुछ नहीं करना है कि हमको यहाँ पे एक ब्रैकेट देना है, उसके अंदर हमको कुछ भी लॉजिक लिख देना है, और उस ब्रैकेट के बाद मेरे को यहाँ पे सेमीकोलन यहाँ पे दे देना और उसको नॉर्मल सा कॉल कर लेना। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्लोजर्स। ठीक है, अब नोट्स यहाँ पे ओपन करूँ तो यहाँ पे हमारा 2 और टॉपिक लिखा हुआ है, क्लोजर इन्वायरमेंट कैप्चर और क्लोजर बाय मूव। सो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी होगा। हम देख लेंगे क्लोजर क्या होता है, उसको हम कॉल कैसे करते हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, हम यहाँ पे पैरामीटर, ठीक है, उसको कैसे टाइप पास करवाते हैं, मल्टी लाइन कैसे होता है। आई थिंक एक टॉपिक बच गया है, क्लोजर एंड टाइप्स। सो अगर इसको मैं करवा देता हूँ, और जो कल जो वीडियो आएगा उसमें हम यहाँ पे क्लोजर का इन्वायरमेंट कैप्चरिंग देखेंगे और क्लोजर बाय मूव, ये 2 कॉन्सेप्ट है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम कल का वीडियो में देखेंगे। आज आई होप हो चुका, बस ये एक टॉपिक मैं करवा देता हूँ जो क्लोजर एंड टाइप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है रस्ट कैन इन्फर द टाइप ऑफ द क्लोजर बट इफ नेसेसरी यू कैन स्पेसिफाई द टाइप एक्सप्लिसिटली। इसका मतलब ये हुआ कि देखो मैं क्या करता हूँ कि देखो ये जो ऐड है ना, इसको यहाँ पे मैं नॉर्मल सा कॉपी करता हूँ। कॉपी कैसे होता है, कॉपी यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लोजर। यहाँ पे टॉपिक क्या है, क्लोजर एंड टाइप्स। ठीक है, क्लोजर एंड टाइप्स यहाँ पे लिख करके इसको पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐड अंडरस्कोर 1, एक न्यू वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, जो कि क्या करता हूँ बेसिकली, इसमें हमको बेसिकली करना ही है, ये हमको जो पैरामीटर है उसको हमको डिक्लेयर कर देना टाइप वहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा टाइप की जो इनपुट लेता हो वो मेरा i32 लेता हो, और जो मेरा b हो, ये क्या हो रहा है, b भी मेरा i32 ही लेता हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, और सिंपल सा ये है कि अब मेरे को फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम इसको कॉल करवा दे रहा, अब इसको मैं रन करूँगा, तो यहाँ पे देखना ये मेरा 5 आ जाएगा। सो 2 + 3 पे 5 हो रहा है। सो बेसिकली जो क्लोजर एंड टाइप्स था, इसका मतलब ये था कि जब भी हम पैरामीटर पास करवा दें तो हम उसका टाइप भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लिया कि हम प्री डिफाइन कर देंगे कि देखो जो ये जो पैरामीटर है वो यही डेटा टाइप का होगा। ठीक है, तो ये होता है क्लोजर एंड टाइप की बेसिकली उसका पैरामीटर को वहीं पे डिफाइन कर दो कि किस तरह का वो डेटा टाइप आने वाला है। ठीक है, सो यही होता है क्लोजर्स एंड टाइप्स। तो आई होप ये जो 4 टॉपिक हम यहाँ पे आज डिस्कस किए कि क्लोजर क्या होता है, इसको कॉल कैसे करते हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, और बिना पैरामीटर के साथ कैसे टाइप उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्लोजर एंड टाइप्स, पैरामीटर का टाइप्स के साथ हम कैसे करते हैं, और मल्टी लाइन क्लोजर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, सो आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। नोट्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना, और ये जो कोड लिखे इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।